बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉनिक सेक्शन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलिप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे और उसके एलिमेंट्स कैसे फाइंड करना है वो सारा बताया था। तो आज हम इलिप्स का सेकंड केस डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो मैंने केस डिस्कस किया था वो फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में जो फोकस होते हैं वो अलोंग द एक्स एक्सिस लाई करते हैं। अब भी सेकंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें आप देख रहे हैं फोकस जो है अलोंग द वाई एक्सिस आ जाएंगे। ये यूँ भी याद रख सकते हैं कि फ़र्स्ट केस में जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग द एक्स एक्सिस होता है, जबकि इसमें जो मेजर एक्सिस है ये अलोंग द वाई एक्सिस आ गया। तो उसी हवाले से इसके एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब चूँकि वर्टिसेस इसके देखें तो ऑन द वाई एक्सिस हैं, तो लिहाजा इसके कोऑर्डिनेट्स 0 और ए हो जाएंगे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट ए, और इसी तरह से ए डैश 0 और माइनस ए हो जाएगा। इसके कोवर्टिसेस एक्स एक्सिस पे होने की वजह से बी और 0 माइनस बी और 0 हो जाएंगे, और फोकस इसी तरह से अलोंग द वाई एक्सिस होने की वजह से एफ़ के कोऑर्डिनेट्स 0 और सी और एफ़ डैश के कोऑर्डिनेट्स माइनस सी और 0 और माइनस सी हो जाएंगे, यानी एक्स और वाई की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी। और डायरेक्ट्रिक्स ये चूँकि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है तो इसकी इक्वेशन एक्स की जगह पे वाई इज इक्वल्स टू जमा सी ओवर ई स्क्वायर, नीचे वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। और इसकी सबसे मेन चीज़ इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, तो इसकी इक्वेशन में चेंज आएगा कि एक्स के नीचे फिर बी स्क्वायर आ जाएगा, वाई के नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी आप इसकी पहले इक्वेशन को देख के पहला और दूसरा केस कैसे याद रखेंगे कि इसमें सिंपल आपने ये वही है याद रखना कि ए हमेशा बी से बड़ा होता है दोनों केसेस में, ठीक है। अगर बड़ी वैल्यू एक्स के नीचे आ रही है तो आप याद रखें इक्वेशन होगी फर्स्ट केस की, जिसमें मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। अगर बड़ी वैल्यू वाई के नीचे आ रही है तो ये फिर सेकंड केस हो जाएगा, यानी बड़ी वैल्यू हमेशा ए होगी। अगर ए एक्स के नीचे है तो पहला केस, ए वाई के नीचे है तो दूसरा केस, ठीक है। इक्वेशन इसकी फिर बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ए हमेशा बी से बड़ा होगा और सी स्क्वायर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। यानी इसके एलिमेंट्स आप देखते हैं कि मैंने टेबल की शक्ल में ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके लिख दिए कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाए, यानी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बराबर 1 आएगा, ये फर्स्ट केस है। इसको मैंने कल सारा डिस्कस कर दिया था। ये सेकंड केस है कि अगर एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बराबर 1 आता है, यानी बड़ी वैल्यू एक्स के नीचे वाई के नीचे, छोटी वैल्यू एक्स के नीचे आती है, ए वही बी से बड़ा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसके एलिमेंट्स फिर हो जाएंगे हमारे पास। ये इसके ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि फोकस ऑन द वाई एक्सिस आ जाएंगी, सेंटर इसका वही रीजन 0 0 रहेगा, ठीक है। फोकस इसके वाई एक्सिस में आने की वजह से 0 और सी और एफ डैश माइनस 0 और माइनस सी, और वर्टिसेस इसी तरह से 0 और ए डैश 0 और माइनस ए, को वर्टिसेस बी और 0 बी डैश माइनस बी और 0। इसी तरह से वाई बराबर ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी जमा सी ओवर ई स्क्वायर, और वाई पर इधर एक्स था इधर वाई आ गया। और इसी तरह से लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन इधर एक्स बराबर सी थी, इधर वाई बराबर सी हो गई, ठीक है। उसमें मेजर एक्सिस की इक्वेशन एक्स एक्सिस पे था मेजर एक्सिस, तो वाई इज इक्वल्स टू 0। इसमें वाई एक्सिस पर है तो एक्स बराबर 0। उसमें माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पर था तो एक्स बराबर 0। इसमें एक्स एक्सिस पे चला गया तो वाई बराबर 0 आ गया। अब लेंथ में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, वो वही रहती है कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वही 2b स्क्वायर ओवर है, इसमें भी मेजर एक्सिस की लेंथ इसी तरह से इसमें भी 2a इसमें भी 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ इसमें भी 2b इसमें भी 2b, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इसमें भी 2c इसमें भी 2c, इसेंट्रिसिटी e इसकी भी c ओवर a और इसकी भी c ओवर a ही होगी। यानी जिस चीज़ का ताल्लुक एक्स और वाई के साथ है वो इंटरचेंज हो जाएगा, बाकी लेंथ वगैरह किसी में कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। तो बाकी एलिमेंट फाइंड करने का तरीका वही है कि जैसे इक्वेशन हमारे पास इस तरह की आ जाए एक्स स्क्वायर ओवर 16 जमा वाई स्क्वायर ओवर 25 बराबर 1, तो एलिमेंट्स इसके फाइंड करने हैं। ये कोई एक दो बातें या कोई एक बात एमसीक्यू में अक्सर वो पूछता है, तो उसके लिए पहले सबसे आपने ए और बी निकालना है। हमेशा तरीका वही होगा, बड़ी वैल्यू को ए कहेंगे, यानी ए स्क्वायर यहाँ पे 25 और बी स्क्वायर 16 हो गया, लेकिन केस पहचानना है आपने पहला है या दूसरा है।
उसके लिए सिंपल के बड़ी वैल्यू x के नीचे है तो पहला केस, बड़ी वैल्यू y के नीचे है तो दूसरा केस। तो ये दूसरा केस बन गया। तो सबसे पहले उसी तरह से c निकाल लें। तो c a बराबर यहाँ से 5, b बराबर 4, c को उसी तरह सिंप्लीफाई करें तो 3 आ गया। तो e भी निकाल लें। तो e इसेंट्रिसिटी c/a होती है, तो ये 3/5 <1 आपके सामने आंसर आ रहा है। अब आप इसके एलिमेंट्स निकाल सकते हैं कि सेंटर हो गया ओरिजिन 0 0 पे, फोकस इसका 0 c, f डैश 0 और माइनस c, लिहाजा 0 3 और 0 -3 हो गया। वर्टिसेस इसके 0 a 0 -a बनते हैं। तो a चूँकि 5 है तो 0 5 और 0 -5 आ गए। वो वर्टिसेस b 0 -b 0 बनते हैं, ठीक है। तो b 4 आ गया और इसी तरह से इधर -4 आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनती है y इज इक्वल्स टू जमा माइनस वही सिंप्लीफाइड फॉर्म जो इसकी मैंने लास्ट भी बताई थी कि सिर्फ x की जगह पे y आ गया, a² / c, तो जमा -20 a² 25 c3 आ गया। और इसी तरह से आपने निकालनी है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है। तो y बराबर ये जमा -c होती है। तो यहाँ फिर c की जगह पे 3 आ गया, यानी x की जगह पे जस्ट y आ गया। और इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस वही x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस वही, यानी मेजर एक्सिस अलॉन्ग द y एक्सिस है तो x बराबर 0, ये माइनर एक्सिस अलॉन्ग द x एक्सिस है तो y बराबर 0, ठीक है। और इसी तरह से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही 2b² a आ गई। और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई 2c, या डिस्टेंस बाकी इसी से भी आप इसी तरह से मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसका नॉन स्टैंडर्ड केस। जैसे मैंने पहले पैराबोला में भी बताया था ना कि अगर सेंटर जो है वो ओरिजिन पर नहीं है तो फिर आपने इसको कैसे डील करना है। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि अगर सेंटर ओरिजिन पर नहीं है तो आपने पहले सेंटर निकालना है, बाकी जो भी एलिमेंट आएगा उसमें x है तो h जमा कर लेना है, y है तो k जमा कर लेना है। यानी अगर इस तरह की क्वेश्चन हमारे पास आ जाती है x - h का होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर बराबर 1, तो आपने सबसे पहले सेंटर इसका निकालना है। उसका तरीका फिर क्या होगा, जैसे पहले बताया था कि यहाँ x - h से को 0 करके x की वैल्यू निकाली, h आ गई, y की वैल्यू निकाली, k आ गई। तो सेंटर इसका h और k बन जाएगा। अगर h और k की जगह 0 0 लगाए तो वही स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें करना क्या है, आपने जैसे फोकस निकालने हैं तो पहले केस के मुताबिक स्टैंडर्ड में फोकस होता है c और 0, तो आपने क्या करना है, इसमें h और k को जमा कर लेना है, ठीक है। उसी तरह से -c और 0 दूसरा होता है फोकस इसका, तो इसमें भी h और k आपने जमा कर लेना है। वर्टिसेस इसके वैसे बनते हैं a और 0 -a और 0, तो इसमें h और k जमा करते जाएंगे। इसी तरह से को वर्टिसेस बनते हैं 0 b 0 -b, इन दोनों में भी h और k उसी तरह जमा कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो वो जमा -a² c होती है, जो कि x है तो h जमा कर लेंगे। और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन x बराबर जमा -c होती है, तो x के साथ h जमा हो जाएगा। मेजर एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 होती है, x एक्सिस पे है ना मेजर एक्सिस पहले केस का, चूँकि y है तो k को जमा कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस x बराबर 0 होती है तो h जमा कर लेंगे। लेंथ्स में कोई चेंज नहीं आता, ये वही 2b² a 2a 2b 2c और e सेंट्रिसिटी c/a ही रहेगी। जिस चीज़ का ताल्लुक x और y के साथ होगा सिर्फ वो चेंज होगी। नेक्स्ट देख लें, जैसे इसकी एग्जांपल ये मैंने लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की क्वेश्चन आ जाती है x - 3 होल स्क्वायर ओवर 25 जमा y - 2 होल स्क्वायर ओवर 16 बराबर 1, पहले उसी तरह से a² 25 b² 16 a5 b4 c3 निकाल लेंगे। उसी तरह से c² बराबर a² - b² वाले फॉर्मूले से e बराबर हो गया 3/5। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, सेंटर। तो सेंटर का मैंने अभी ट्रिक बताया कि x - 3 बराबर 0, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, तो सेंटर हमारे पास आ गया 3 और 2। अब उसके बाद आपने बाकी चीज़ें निकालनी हैं, जैसे फोकस निकालने हैं, तो वो साइज़ के हो गए, f हो गया c0 -c0, तो इसमें h और k जमा कर लेंगे। तो फोकस हो गया, c की वैल्यू 3 आई है, जमा h भी देखें तो वो भी 3 है, और 0 वैसे k की जगह पे ये 2 आ गया, तो फिर पहला फोकस 6 और 2 आ गया। दूसरा फोकस इसी तरह से c की जगह पे ये माइनस, वैसे c की जगह 3, h की जगह 3 आ गया, 0 जमा k की जगह 2 आ गया, तो f डैश हमारे पास 0 और 2 आ गया।
इसी तरह से हमने निकालने हैं वर्टिसेस, तो बनते हैं ए और ज़ीरो माइनस ए और ज़ीरो, तो इसमें एच और के जमा कर लिए, तो अब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ए की वैल्यू हमने निकाली 5, एच 3 है, ए की वैल्यू 0, के 2 है, तो ए हमारे पास ये 8 और 2 आ गया, ए डैश आ गया। इसी तरह से एच ए की वैल्यू 5 और एच की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 0, सॉरी ये 0 वैसे ही आ गया, के की वैल्यू 2, तो ये -2 और जमा 2 इसका दूसरा वर्ड टेक्स आ गया। इसी तरह से अब इसके निकाल सकते हैं कोवर्टिसेस, तो कोवर्टिसेस ये हमारे पास हैं बी 0 जमा एच, और इसी तरह से ये -0 और माइनस बी बनते हैं ना, तो इसमें एच और के उसी तरह जमा करके सिंप्लीफाई किया तो ये कोवर्टिसेस आ गए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वैसे आपको पता है एक्स बराबर जमा ए स्क्वायर ओवर सी और माइनस ए स्क्वायर ओवर सी होती है, तो इन दोनों में एच को जमा कर लिया, वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये स्क्वायर 25 C3 और एच अभी निकाला 3 आ गया, और इसी तरह से ये सिंप्लीफाई किया, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। इसी तरह से लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल सकते हैं, तो वैसे एक्स बराबर जमा सी एक्स बराबर माइनस सी होती है, तो दोनों में एच को जमा किया तो ये 6 एक्स बराबर 6 बन गया, ये एक्स बराबर -1 बन गया। मेजर एक्सिस बनता है y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और y है तो k को जमा किया, तो y बराबर k की वैल्यू लगाई 2, तो y बराबर 2 इक्वेशन आ गई। माइनर एक्सिस x बराबर 0 होता है, जो कि x है तो h को जमा किया, h की वैल्यू 3 लगाई, तो x बराबर 3 इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस आ गई। इसी तरह से लेंथ चेंज नहीं होती, मैंने बार बार कहा किसी भी किस्म की केस में लेंथ या डिस्टेंस चेंज नहीं होते, तो ये 2b स्क्वायर ओवर ए आ गया, तो ये 16 पे वैल्यू b स्क्वायर की लगाई, तो ये 32 ओवर 5, टू लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a 10 आ गया, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b 8 आ गया, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई 2c 6 आ गया, सेंट्रिसिटी e आ गई c ओवर a 3 ओवर 5 के बराबर। इस तरह से हम एलिप्स और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर सेकंड केस आता है तो उसमें भी हम सिंपल जो है वो जो फार्मूले हैं उसके मुताबिक काम करेंगे, सिर्फ एच और के यानी सेंटर जो है हम जमा करते जाएंगे। तो ये फिर हमारा एलिप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद फिर कल हम इसकी एक्सरसाइज जो है के अंदर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं।